आज हैरी की मां की मौत हो जाती है और उसकी बड़ी बहन एनी के आने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। एनी दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन अब अपनी मां की मौत के बाद उसका छोटा भाई अकेला रह गया था, इसलिए वह यहाँ रहने का फैसला करती है। हैरी समझदार लड़का नहीं था, इसलिए एनी उसकी चिंता करती है। कुछ दिनों बाद हैरी बालकनी से एक लड़की को देख रहा होता है जो उसकी पड़ोसन है और जिसे वह पसंद करता है। लेकिन तभी एनी वहां आती है और उसे भी पता चलता है कि उसे वह लड़की पसंद है। जब वह पूछने लगती है तो हैरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह बस उस बच्ची को देख रहा था जो बहुत प्यारी है। लेकिन बाद में एनी नहाकर हैरी के पास आती है और कहती है कि अगर उसे वह लड़की पसंद है तो वह उसे इम्प्रेस करने में मदद कर सकती है। यह सुनकर हैरी पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर उसे गले लगा लेता है। लेकिन यहाँ एनी देखती है कि उसे गले लगाने के बाद हैरी के मन में भावनाएं जाग रही है, इसलिए वह वहां से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन यह बात उसकी भावनाओं को भी भड़का देती है। फिर वह उसका इस्तेमाल करने लगती है। अगले दिन एनी अपने बॉयफ्रेंड डेरेक को फोन करके बुलाती है, क्योंकि उन दोनों ने बहुत समय से रोमांस नहीं किया था। इसके बाद शाम को उनके घर कई दोस्त आते हैं जो शराब पीते हैं और बहुत बातें करते हैं। लेकिन खाने पीने की बजाय हैरी एक जगह चुपचाप बैठा होता है और एनी को देख रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी बहन के प्रति आकर्षण हो रहा था। एनी भी यह बात नोटिस करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर जब सभी दोस्त चले जाते हैं तो डेरेक वहीं रुक जाता है। एनी उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। लेकिन हैरी चुपके से उन्हें देखने लगता है, क्योंकि वह एनी की ओर आकर्षित हो चुका था। अगले दिन जब डेरेक चला जाता है तो एनी हैरी को बताने लगती है कि उसने और डेरेक ने कल रात क्या किया था। वह यह सब इसलिए बता रही थी ताकि हैरी का ध्यान उससे हट जाए और वह पड़ोस की लड़की के साथ रिश्ता बना ले। फिर जब दोनों घर की सफाई कर रहे होते हैं तो हैरी कहने लगता है कि वह उसके साथ रोमांस करना चाहता है, क्योंकि उसे पसंद आने लगा है। यह सुनकर एनी स्तब्ध रह जाती है। उसने नहीं सोचा था कि हैरी ऐसा कहेगा, लेकिन वह उसे समझाती है कि वे दोनों भाई बहन हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ रोमांस नहीं कर सकते। अब वह हैरी के लिए एक कॉल गर्ल बुलाती है ताकि वह उसके साथ रोमांस कर सके। लेकिन जब वह लड़की उसके कपड़े उतारने लगती है तो एनी को जलन होने लगती है और वह उस लड़की को वहां से जाने के लिए कह देती है। फिर अगले दिन हैरी को ट्यूशन देने के लिए जैक नाम का एक टीचर आता है, क्योंकि हैरी की मां की मौत के बाद वह कुछ दिनों से ट्यूशन नहीं दे रहा था। यहाँ एनी दोपहर के खाने के लिए कई दोस्तों को बुलाती है, लेकिन अब उसे जैक पसंद आने लगता है और वह उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करती है। वह उसे छूने लगती है, लेकिन हैरी भी यह सब देख रहा होता है। अगले दिन जब एनी जैक के साथ बाहर जाती है तो वह उसके साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन तभी हैरी आता है और जैक को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उन दोनों का पीछा कर रहा था। घर आकर एनी हैरी से पूछती है कि उसने जैक के साथ ऐसा क्यों किया। तब वह कहने लगता है कि वह उसे प्यार करता है, इसलिए वह उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। यह सुनकर एनी बहुत परेशान हो जाती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर दूसरे शहर चली जाती है, जहां वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ शांति से रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद हैरी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर एनी को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वह उसे अपने साथ रख लेती है। लेकिन रात में जब वह डेरेक के साथ रोमांस कर रही होती है तो हैरी उन्हें देखने लगता है। इस बार एनी उसे नोटिस कर लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन वह उसका सामान पैक करके उसे वापस भेजने लगती है। हैरी जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए एनी उसे मारने लगती है। लेकिन हैरी उसे बताने लगता है कि इस दुनिया में उसके अलावा उसके पास कोई नहीं है। अब एनी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती है और शांत हो जाती है। इसके बाद वह डेरेक से शादी कर लेती है, लेकिन अंत में वह हैरी के साथ भी रोमांस करने लगती है,
क्योंकि उसने कहा था कि उसके साथ एक बार रोमांस करना उसका सपना है, इसलिए वह उसके साथ रोमांस करती है। लेकिन दोस्तों, यह सब गलत है और भाई बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए।